जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सांबा इलाके में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। 10 दिनों में चौथी बार एलओसी के पास दिखा है ड्रोन। कुछ मिनटों तक ड्रोन दिखने के बाद वापस लौट रहा ड्रोन। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। तो सांबा इलाके में दिखा है ड्रोन। 10 दिनों में चौथी बार एलओसी के पास ये ड्रोन दिखा है। कुछ ही मिनटों में ड्रोन देखने के बाद वापसी ड्रोन की देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन देखने को मिला। देखिए, पाकिस्तान के द्वारा बार बार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए अब जो एक नया तरीका अपनाया जा रहा है वो है ड्रोन निगरानी का। इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के द्वारा भारत की एलओसी पर नजर रखी जा रही है और न केवल नजर रखी जा रही है बल्कि कई सारी अवैध गतिविधियों को भी इससे अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कि देखिए, पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के जरिए जो है ड्रग्स की खेप भी भारत भेजी जा रही है। इसके अलावा यहां पर हथियार तक भेजने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही, जिसके बाद सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। एक के बाद एक संदिग्ध ड्रोन की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ लगातार जारी है, जिसके जरिए भारत की सुरक्षा पर नजर रखने की बात सामने आ रही है। संदिग्ध ड्रोन के जरिए यहां पर हथियारों की खेप भी भेजे जाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा यह हरकत बार बार की जा रही है। इससे पहले भी आपको बता दें कि संदिग्ध ड्रोन जो है वो देखे गए थे, जिसके बाद सेना के द्वारा जो है लगातार ड्रोन पर फायरिंग की गई, जिसके बाद वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ निकलते नजर आए। हालांकि इससे पहले न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब में भी अक्सर बॉर्डरों पर ड्रोन की आवाजाही देखने को मिलती है। राजस्थान से भी खबरें सामने आती है, जहां बॉर्डरों पर ड्रोन के संदिग्ध ड्रोन जो है वो देखा जाता है। कई बार ऐसी हरकतों पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को कामयाब ना होने दिया जाए, इसके लिए सेना चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाए हुई पूरी निगरानी करती भारत के सैनिक नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके देखिए, पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ जो है एक के बाद एक जारी नजर आ रही है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के सांबा से खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान के द्वारा बार बार यह हरकत की जा रही है। जम्मू कश्मीर में फिर से संदिग्ध ड्रोन दिखाए। 10 दिन में यह चौथी बार ऐसा। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निसार अहमद शेख फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस संदिग्ध ड्रोन को लेकर? जी बिल्कुल सीमा, जैसे सर से अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो जहां के सरहदी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं या फिर जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पे लगातार ड्रोन पाए गए हैं, जिनमें सांबा आरएसपुरा सेक्टर और कुठवा एरिया ये खास है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से वहां पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़ाते हैं, जिनको रिटेलिएट करने के लिए यहाँ पे जिस तरह से जो सेना है मुतहरक है, उन्होंने लगातार यहाँ पे उनको यहाँ की हदूद में दाखिल होने से पहले ही या तो मार गिराया या तो वापस भेज दिया है। इस तरह इस वक्त अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सांबा सेक्टर है वहाँ पे पूरी तरह से जो डीआईजी जो जम्मू है, उन्होंने भी कुछ दिन पहले वहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया था। वहाँ पे ये हिदायत जारी की थी कि यहाँ पे किसी भी अगर वहाँ पे मूवमेंट या देखने को मिले तो वहाँ पे फौरन मुकामी लोगों को मुतला किया है कि वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको मुतला करे या सेना को मुतला करे। लगातार पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि कब उन्हें मौका मिले, कब वो पहले ड्रोन छोड़ते हैं, उसके बाद दरअंदाजी की लेकिन निसार, क्योंकि 10 दिनों में देखिए ये चौथी बार ये घटना सामने आ रही है जहां पर ये ड्रोन देखने को मिल रहे हैं। संदिग्ध ड्रोनों को लेकर क्या अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई जानकारी निकल करके सामने आ पाई है, और इसके अलावा किस तरह की यहाँ पर कार्यवाहियां की जा रही है इस ड्रोन को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये लगभग पिछले कई दिनों से लगातार ये सिलसिला प्रोसेस पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है, क्योंकि जो पंजाब का एरिया है वहाँ पे अक्सर बेशतर जो घुसपैठ की कोशिशें की जाती है पाकिस्तान के से पहले, वो यही जो रणनीति जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बना के रखी है, पहले वो ड्रोन या फिर जिंदा जानवरों को यहाँ पे भेजते हैं, उसके बाद यहाँ जो जो भी सेना है उनकी रिएक्शन का इंतजार करते हैं, उसके बाद वो फिर यहाँ पे कोशिश में रहते
रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर यहाँ की बात की जाए तो जो डीआईजी जम्मू है या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आला अफसरान है, उन्होंने वहाँ के मुकामी लोगों से मीटिंग की है। वहाँ से सलाह मशवरे के बाद पूरी तरह से वहाँ के मुकामी लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो वहाँ पे चौकना रहे। जब भी कोई मशकूक चीज की वहाँ पे उनको मूवमेंट देखने को मिले, वो फौरन पुलिस स्टेशन को मुतला करे। और साथ ही साथ वहाँ पे अब नया सिस्टम इन इलाकों में पिछले कई सालों से तैयार किया गया है। वहाँ पे जो विलेज डिफेंस कमेटी होती है, उनके जो मेंबरान होते हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। उनको जो वहाँ के जो यंग मेंबर्स होते हैं, उनको हथियार भी दिए गए हैं ताकि वो जो भारतीय सेना है उनके शाना बशाना वो किसी भी जब गतिविधि होती है या फिर कोई भारत के उस पार से कोई साजिश रचाई जाती है, उनके साथ वो शाना बशाना फौज के साथ उनका मुकाबला कर सके। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो ये पीर पंचाल का एरिया है, जिसमें कुठवा है, सांबा है, आरएसपुरा सेक्टर है, डोडा है, कश्तवाड़ है, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे अक्सर बेशतर पिछले 10 दिनों से लगातार वहाँ पे ड्रोन्स पाए गए हैं, ड्रोन्स देखे गए हैं। और उनको अगरचे किसी किसी जगह पे जो भारतीय सेना की तरफ से उनको वापस भी धकेल दिया गया है और किसी जगह पे उनको गिराया भी गया है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों में बढ़ा दी गई है। वहाँ पे पूरी तरह से जो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी उसका वो भी वहाँ पे बरोई कार लाई गई है ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी वहाँ पे कोशिशें की जा रही है या की कोशिश की जाएगी, उसको अब पूरी तरह से यहाँ पे मॉनिटाइज किया जाएगा। जी बिल्कुल निसार, जैसा कि आप विस्तार से जानकारी देते नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ हरकतें इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान क्या कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहा है। जब 10 दिन में 4 बार संदिग्ध ड्रोन देखे जाते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के जरूर एहतियातन पालन करने की जरूरत है। और देखिए 26 जनवरी की तारीख भी काफी नजदीक है निसार, और ऐसे में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियां जो है, एक्टिविटी जो है, काफी तेज हो गई है। जी बिल्कुल सही बात। देखिए जिस तरह से जो रिपब्लिक डे आने वाला है तो उसके पेश नजर यहाँ पे पहले से ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे बढ़ा दी गई है उन इलाकों में जहाँ पे ज्यादातर खदशा खतरा रहता है पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी करने का या फिर यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए। लेकिन अब एक जो पॉजिटिव गेस्चर है, जो एक पॉजिटिव एडवांटेज है भारतीय सेना के लिए, जो इन इलाकों में रह रहे लोग, खासकर जो नोमैड्स है, वो भी अब पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। हर एक मूवमेंट के बारे में उनको मुतला करते हैं, उनको खबर देते हैं। और साथ ही साथ वो जब भी वहां पे खासकर रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कोशिशें की जा रही थी की जाने वाली होती है, उस दौरान जो वहां के मुकामी लोग हैं वो ऐसे अपने मकानों पे सर्वेलेंस ऐसे रखते हैं जिसकी मदद से पहले से ही उनको खबर मिलती है कि क्या होने वाला है। उसके बाद वो कम्युनिकेट करते हैं फौज के साथ। फौज फिर उन जगहों पे पहुंचती है जहां पे फौज की रसाई काफी मुश्किल होती है, क्योंकि अपर रीच इलाके हैं, कहीं कहीं जगहों पे पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स है वो डोमिनेट पोजीशन पे है और जहां तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को कुल मिलाकर के यहाँ पर सिक्योरिटी तेज कर दी गई। आपका बहुत शुक्रिया निसार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।